नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके परिवार सी क्लासेज में स्वागत है। आइए देखते हैं कि किसी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन क्या हो सकते हैं, प्रथम दिन क्या हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष पड़ते हैं, 200 वर्ष में कितने लीप वर्ष, 300 वर्ष में कितने लीप वर्ष, 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष पड़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि आप कह सकते हैं कि भाई सबको पता है कि शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं। शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं भाई? ऐसा वर्ष जिसमें 2 शून्य हो उसी को हम क्या कहते हैं? शताब्दी वर्ष कहते हैं। भाई 2 शून्य यहाँ भी दिख रहा है, ये आपका, इसी को हम क्या बोलेंगे? शताब्दी वर्ष बोलेंगे। ये पिछले वीडियो में बता दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि भाई या कह सकते हैं जो 100 से कट जाए उसी को हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। तो जैसे कि ये आपका 100 वर्ष है, तो 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन या विषम दिन कितना होता है? 5 होता है, बताया गया है। 200 वर्ष में 3 होता है, और आपका 300 वर्ष में 1 होता है, और 400 वर्ष में क्या होता है? ये आपका 0 होता है। ये बताइए अंतिम दिन मतलब, विषम दिन कहने का मतलब ये हमारा अंतिम दिन होता है। तो आप 5 का मतलब क्या होता है? 5 का मतलब 5वां दिन, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र। तो आप कह सकते हैं 5 का मतलब ये आपका क्या होता है? ऐसे समझिए। 0 का मतलब ये आपका क्या होता है? रविवार होता है। रविवार होता है कि नहीं होता है? रविवार होता है। 1 का मतलब पहला दिन क्या पड़ता है? सोमवार, ये हमारा सोमवार होता है। यहां तक क्लियर है। 3 का मतलब सोम मंगल बुध, ये हमारा क्या होता है भाई? ये आपका बुधवार होता है। 5 का मतलब सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, ये हमारा क्या हो गया? ये आपका शुक्रवार होगा। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं? क्लियर। तो ये आपका किसी शताब्दी वर्ष का ये हमारे अंतिम दिन हो सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, ये बताए पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा जो है किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन होगा। तो क्वेश्चन करवाई जाएगा, पूरा चर्चा होगा। तो आपका क्या हो गया अंतिम दिन? शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार। क्या क्या नहीं है भाई? जो नहीं है हमारा वही हमारा प्रथम दिन होगा। तो हमारा कह सकते हैं मंगलवार नहीं है, रविवार के बाद सोमवार है, मंगलवार नहीं है, ये आपका क्या है? मंगलवार नहीं है, ये आपका मंगलवार के बाद बुधवार है, बृहस्पतिवार नहीं है, ये आपका बृहस्पतिवार नहीं है, ये बृहस्पतिवार के शुक्रवार है, ये आपका क्या है? ये आपका शनिवार नहीं है। क्यों? सौन में आ रहा है, ये आपका शनिवार नहीं। तो आप कह सकते हैं कि अंतिम दिन ये हमारे 4 होते हैं, और आपके प्रथम दिन क्या होता है किसी शताब्दी वर्ष के? ये हमारे क्या होते हैं? 3 होते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है? अब आइए देखा जाए अगला नोट और हम लोग चर्चा करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका मैं कहूँ 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, 200 वर्ष में कितने लीप वर्ष, 300 वर्ष में कितने लीप वर्ष, 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। तो ये पता है कि भाई लीप वर्ष किसे कहते हैं कि भाई ऐसा वर्ष जो 4 या 400 से कट जाए। तो आप 4 से जब भाग करेंगे तो बहुत लोग सोच रहे होंगे भाई 4 से भाग करेंगे, क्योंकि प्रत्येक चौथे साल में 1 लीप वर्ष होता है। तो अब 4 25 में 100, ये हमारा क्या हो गया? कितने लीप वर्ष होंगे? 25 नहीं, ये 25 लीप वर्ष नहीं होंगे। चूंकि आप कह सकते हैं कि भाई ये आपका क्या है, चूंकि 100 क्या है? एक शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष को 400 से काटना है। चूंकि 400 से कभी कभी कटेगा नहीं, 400 का पहाड़ा पड़ने पर 100 नहीं आता है, तो 1 कम करके ले लेंगे। तो आपके पास इसको रट जाइए, ये सब रटने वाले चीजें हैं। 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष? 24 होते हैं। 200 वर्ष में डबल हो रहा है, 24 दूना 48 हो जाएंगे। 300 वर्ष में 24 दूना 48, 24 3 72 हो जाएंगे। अब 400 वर्ष, तो 400 वर्ष में कितने आपके कह सकते हैं लीप वर्ष होंगे? अब देखिए 24 दूना 48, 24 3 72, 24 चौक को 96, ये आपका कितना हो गया? 96। लेकिन भाई 400 क्या है? एक शताब्दी लीप वर्ष, तो 1 बढ़ जाएगा नहीं बढ़ेगा? तो ये आपका कितना हो जाएंगे? ये आपका 97। तो आप कह सकते हैं कि 100 वर्ष में लीप वर्ष 24, 200 वर्ष में 48, 300 वर्ष में 72, और 400 वर्ष में कितना हो जाएंगे? ये आपके 97 हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दिया है कि 1 जनवरी 2003 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा? ये बताइए किसी भी वर्ष का पहला दिन क्या पड़ता है? हमारा पहला दिन कह सकते हैं किसी भी वर्ष का आपका कह सकते हैं पहला तारीख क्या पड़ता है? 1 जनवरी पड़ता है।
1 जनवरी 2003 का पहला दिन क्या, पहला कह सकते हैं कि आपका तारीख क्या पड़ेगा 1 जनवरी, और 2003 का कह सकते हैं अंतिम तारीख क्या पड़ेगा 31 दिसंबर। कोई भी वर्ष हुआ उसका पहला तारीख 1 जनवरी होता है और अंतिम तारीख क्या होता है 31 दिसंबर होता है। तो अगर जो ये आपका क्या हो साधारण वर्ष 2003 क्या हो, 2003 क्या है एक साधारण वर्ष, अगर जो साधारण वर्ष हो, ध्यान से समझिएगा, साधारण वर्ष हो और हमारा कह सकते हैं कि साधारण वर्ष उसका पहला तारीख दिया हो और अंतिम तारीख वाला पूछे, तो याद रखिए मेरे कहने का मतलब ये है किसी साधारण वर्ष का पहला तारीख और किसी साधारण वर्ष का कह सकते हैं अंतिम तारीख का जो दिन होता है वो क्या होता है बराबर होता है। अर्थात सोमवार है तो ये हमारा क्या हो जाएगा सोमवार ही होगा। अर्थात किसी वर्ष का पहला तारीख और किसी वर्ष का अंतिम तारीख का दिन क्या होता है बराबर होता है, लेकिन आप कह सकते हैं ये साधारण वर्ष होना चाहिए। अब आइए 1 जनवरी 2004 ये क्या हमारा मंगलवार है, चूंकि ये लीप वर्ष है तो इसका पहला तारीख 1 जनवरी और इसका पहला तारीख 2004 का 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर है कि नहीं, 31 दिसंबर है। तो याद रखिएगा हमेशा अगर यही लीप वर्ष जब होता है तो एक दिन बढ़ जाता है, तो मंगलवार के बाद क्या आ जाएगा हमारा ये आपका बुधवार, मंगलवार के बाद क्या आएगा हमारा ये आपका बुधवार, ये आपका क्या है आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसके आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।